नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या कुछ लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि वो जब चाहें हिंदुओं को अपमानित कर सकते हैं? ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीते हफ्ते पर अगर हम नजर डालें तो एक से बढ़कर एक ऐसी हरकतें जो बेहद अपमानजनक है। सबसे पहले कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता सतीश जारकिहोली ने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ का मतलब बेहद गंदा है और अगर आप इसका अर्थ जानोगे तो बेहद शर्मिंदा हो जाओगे। फिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में के कार्यक्रम में जो हुआ वो आप सबके सामने है, जहां कांग्रेस की एक मेयर हेमा देशमुख भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई गई। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम भी ऐसे ही कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि 5-6 साल में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक भारतवर्ष में बन जाएगा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को मजबूरन उन्हें हटाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मंदिरों को शोषण करने का एक अड्डा बता दिया था। उधर पंजाब में भी एक हिंदू नेता को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं के अपमान की कहानी किस एजेंडे के तहत लिखी जा रही है? आज जनता जनार्दन के बीच में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। हिंदू सॉफ्ट टारगेट, आज इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी विषय पर होने जा रहा है। हिंदुओं का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं उनकी कभी पूजा करूंगा। क्या हिंदू होना गुनाह हो गया है? क्या हिंदू सियासत का सबसे आसान चारा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के अपमान की होड़ सी लग गई। सबसे पहले कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता सतीश जारकिहोली का शर्मनाक बयान सुन लीजिए। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है, पर्शियन का है। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में ली गई शपथ भी सुनिए। इस दौरान वहां कांग्रेस की मेयर हेमा देशमुख खुद मौजूद थी। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इससे पहले दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने ऐसे ही कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। हालांकि देश भर में विरोध के बाद सतीश जारकिहोली और हेमा देशमुख बैकफुट पर आ गए और राजेंद्र गौतम ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पंजाब के अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जितने भी विष बेले फैल रही हैं गुलामी की मानसिकता और गुलामी की विरासत से, इन सब से जनता मुक्ति दिलाएगी। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली घटनाओं की लिस्ट काफी लंबी है। सवाल यह है कि हिंदुओं को अपमानित कर आखिर कौन सा एजेंडा स्थापित करने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई हिंदू सॉफ्ट टारगेट हैं? आज इस बड़ी बहस के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। हालांकि ज्ञानवापी पर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो शिवलिंग है उसकी प्रोटेक्शन बरकरार रहेगी अगले आदेश तक। लेकिन मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? राम मंदिर के लिए 50 साल का इंतजार, और पूछा जाता था राम को राम की मां ने किस कमरे में जना। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक नेता के शब्द हैं। किस कमरे में जना ये पूछा जाता था। क्या किसी और धर्म से ऐसा पूछा जा सकता है? जवाब है नहीं, और नहीं पूछा जाना चाहिए। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है?